बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर बालाजी सरकार को मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुरुदेव ने बताया भाग्यवान और धनवान बनने के कौन से ऐसे 10 अचूक उपाय हैं जिनको करने से हमारा जीवन सुखी और संपन्न हो सकता है। दोस्तों, कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध है, ऐसा गुरुजी बताते हैं। भाग्य जागृत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और हर तरह का मनचाहा कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाग्यवान बनने के लिए कुछ बातों में सावधानी रखनी होगी और कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिन्हें हम टोटके या उपाय कहते हैं। इनका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि शारीरिक दोष, वास्तु दोष और कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित होता है। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से धोएं। शौचालय और स्नानघर का वास्तु सुधारें। ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां ना जलाएं। बांस के जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है। ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तीलियां लगी हों या केवल आप धूप बत्ती जला सकते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। दोस्तों, यदि आप अपना भाग्य सुधारना चाहते हैं, आप अपने जीवन से दुख मिटाना चाहते हैं तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यदि कोई पंछी पिंजरे में आप कैद देखें तो उसे आज़ाद करना है। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आज़ाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ से जरूर दब जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुदेव का कहना है कि यदि आप इस तरह का कोई पंछी कैद देखते हैं तो उसे आप जरूर आज़ाद कर दें। इसके अलावा यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा है, धन चोरी हो रहा है, डूब रहा है या गायब हो जाता है तो रोज सुबह नीम की लकड़ी से दातून करना चाहिए। रात को जूठे बर्तन किचन में कभी भी नहीं रखने चाहिए। उत्तर दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन की थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप फिर भी परेशान हैं तो आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि आपके चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11 और त्रयोदशी की को विधि पूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन से निर्धनता और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपके घर में मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाते हैं, कोई ना कोई अड़चन आती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होने हेतु यदि आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न समाप्त हो जाए, संपन्न हो जाए, तो इसके लिए एक उपाय करना है। जिस दिन मंगल कार्य हो उस दिन एक मुट्ठी गेहूं लें और उसे लाल कपड़े में पोटली जैसा बांधकर उसे घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। पूर्व दिशा में रखना है, घर की किसी भी पूर्व दिशा के कोने में रखना है। आपको जो भी मंगल कार्य है वह ईश्वर की कृपा से, आपके इष्ट देव की कृपा से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ही अचूक टोटका मैं आप बताने जा रही हूँ। यदि आप में साहस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। एक सुर्ख लाल रंग के मोटे कागज़ का टुकड़ा लीजिए। बिल्कुल एक मोटा कागज़ होना चाहिए, वो बिल्कुल लाल रंग का होना चाहिए, या फिर आप उसमें कोई लाल पेपर लगाकर उसको लाल रंग का बना भी सकते हैं। तो आपको एक सुर्ख लाल रंग के मोटे कागज़ का टुकड़ा लेना है, उसको त्रिभुजाकार में काट लेना है, यानी कि त्रिभुज के आकार में 3 कोनों का जो त्रिभुज होता है इस आकार में आपको काट लेना है। तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इस त्रिभुज वाले टुकड़े को अपने काम के स्थान पर रखें, वहाँ रखें जहाँ आप बराबर उसे देख सकें। इससे आपका मणिपुर चक्र इम्प्रूव होगा और आपके साहस एवं आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है, अचूक टोटका है, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। आपका इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आने वाला। दोस्तों, इसके अलावा यदि फिर भी आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा है तो आपको एक काम और करना है जो आप कर सकते हैं। हमारे भाग्य का संबंध कपड़ों से भी होता है मित्रों, अतः आप कौन से ग्रहों के वस्त्र पहनते हैं इससे भी आपका भाग्य निर्मित होता है। यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र पहन रहे हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना करना होगा।
महिलाओं को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में पीले रंग का उपयोग अधिक करें और पुरुषों को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में चमकदार सफ़ेद, गुलाबी और आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। पैंट काली पहन सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर के पर्दों और अन्य वस्तुओं के रंग पर भी ध्यान दे सकते हैं। काला, भूरा, कत्थई, मटमैला, सुर्ख, लाल, जामुनी आदि रंगों का इस्तेमाल आप कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मालामाल होना चाहते हैं, आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक उपाय और कर सकते हैं। यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लें। आपको काली मिर्च के सिर्फ 5 दाने लेने हैं और उन्हें अपने सिर पर से 7 बार वार लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दें और चौराहे से पुनः घर लौटते वक्त आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि आपको 10-10 के 100 अच्छे नोट इकट्ठे करने हैं। 10-10 रुपये के आप 100 नोट इकट्ठे करें और उनको तिजोरी में रखें। इसी तरह 10 की एक गड्डी और 40-50 सिक्कों का एक सेट बनाएं। 10 की एक गड्डी बनानी है आपको और 40 और 50 सिक्कों का एक सेट बना लें। उसे प्रतिदिन रात में सोते समय गिनकर उचित स्थान पर रख दें। हो सके तो नोटों के ढेर का एक चित्र खरीद कर ले आएं और उसे वहाँ पर चिपका दें जहाँ पर आपकी नज़र सहज रूप से वहाँ पर जाती हो। यानी कि आप नोटों की एक गड्डी का कोई चित्र ले आएँ, कोई फ़ोटो ले आएँ और उसे घर में उस स्थान पर लगा दें जहाँ पर आपको वो हर समय दिखाई देता रहे। ये आपको करना है। तो दोस्तों, इससे भी आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने देखा होगा। आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान आपको केंद्रित करना होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अचूक उपाय है, तो आप इस उपाय को भी ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, भाग्य चमकाने के एक और अच्छा उपाय है। एक साबुत पानीदार नारियल आपको लेना है और उसे अपने ऊपर से 21 बार बार कर किसी देव स्थान की आग में डाल देना है। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार को ही करें। ऐसा 5 बार करें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और एक बार उनको चोला अवश्य चढ़ा दें। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत ही अचूक उपाय है, वो भी आप कर सकते हैं। आपको जो अच्छे उपाय लगें वो आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले आप एक ताले वाले की दुकान पर जाना है और ये काम आपको शुक्रवार को करना है। एक स्टील या लोहे का ताला आपको खरीद लेना है, लेकिन ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं लेना चाहिए। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना आप खुद खोलें। यानी कि जैसा बंद ताला वो रखा है आपको वैसे ही ले लेना है, उसको ट्राई करना, खोलना नहीं है। ताला सही है या नहीं यह भी जांचने के लिए आप उसे ना खोलें, बस बंद ताले को खरीद कर घर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें दोस्तों। जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। ये जाना माना प्रयोग है और अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप इसे ज़रूर आजमाएं दोस्तों, ज़रूर करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए, बहुत ही सरल से उपाय मैं आपको लेकर आई। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की कृपा से आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा और आप इन उपायों को जो भी आपको सरल लगे आप उनको कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारे उपाय करें, आपको सारे करने हैं ऐसा नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी सरल लगे, जो आपके अनुसार हो, तो आप उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से ज़रूर करें। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यदि आप विश्वास के साथ खुद को समर्पित करेंगे भगवान को, यदि आप किसी भी ईश्वर को, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, उन्हें यदि आप पूर्ण मन से समर्पित होकर ये काम करेंगे किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आप इस उपाय को, इनमें से किसी भी उपाय को करके देखिए दोस्तों, और आपको जो भी लाभ मिले, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आपको जो भी लाभ मिले उसे आप मुझसे ज़रूर साझा कीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।